दोस्तों, अगर आप सेहतमंद हैं, फिर भी आपको हमेशा थकान लगी रहती है, वीकनेस महसूस होता है, आप डॉक्टर दिखाते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में अगर सब रिपोर्ट सही आ गया, तो बोलते हैं कि तुम ठीक हो, तुमको कुछ नहीं है। पर आपको फिर भी हर वक्त अगर थकान लगता है, कोई काम करने में आलस आता है, सुबह उठते हैं 8 घंटा 10 घंटा सो के, तब भी लगता है कि नींद पूरा नहीं हुआ या बॉडी पूरा थका हुआ है, चूर है, कोई काम करने की इच्छा नहीं करती है, तो मैं बिल्कुल सिंपल चीज़ें बताता हूँ दोस्तों। 2 पका हुआ केला डेली खाएं, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। तो हर वक्त जो आपको थकान लगता है वो ठीक हो जाएगा और आप चुस्त फुर्तीले हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर किन्हीं को जॉइंट में हमेशा दर्द रहता है या और भी कोई समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसा करें। साथ साथ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप 1 गिलास पानी को खौलाएं, जब वो गर्म हो जाए, थोड़ा गर्म हो जाए, तो उसमें बस इतना सा अदरक छील के काट के डाल दें। अगर आप उसको कद्दूकस कर दें, हमल-दस्तस में जैसे कूटते हैं वैसे कूट दें, कूट के डालें तो और बेहतर है। उसके बाद जब वो खौलते खौलते आधा गिलास बच जाए, तो उसमें थोड़ा सा आप हल्दी डाल दें, उसको भी वैसे कूट के डाल दें, कच्चा हल्दी। थोड़ा देर और खौलाने के बाद आप गैस को बंद कर दें या इंडक्शन को बंद कर दें। उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, तो उसको छान लें और छान करके उसमें थोड़ा सा गुड़, लेकिन दोस्तों ऑर्गेनिक प्योर होना चाहिए। अब बोलेंगे वो कहाँ मिलता है बाज़ार में, तो सारे गुड़ तो जो जितने ढेले वाले गुड़ हैं उसमें चीनी मिक्स हो सकता है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, अभी हर अच्छे मोदी खाना में आपको ये मिल जाएगा, जागेरी जो गुड़ आता है वो रॉ है, अब पाउडर फॉर्म में होता है, आप वो लें, थोड़ा सा वो उसमें मिला दें और उसका सेवन आप डेली सुबह सुबह करें। तो इससे एक नहीं, आपको अनेकों फ़ायदा मिलेगा। घुटने के दर्द में आराम मिलेगा, और भी हाथ पैर में कहीं भी दर्द रहता है उसमें आराम मिलेगा, खून साफ़ होने लगेगा। अभी तो हमारा उल्टा सीधा खा के गलत लाइफस्टाइल की वजह से खून ही गंदा हो गया। क्योंकि आपने कभी ये सोचा है, जब भी आप डॉक्टर दिखाने के लिए जाते हैं, तो जितनी बीमारियां आपको हैं उसमें से ज़्यादातर बीमारी के लिए ब्लड टेस्ट ही लिखा जाता है। क्यों ब्लड टेस्ट लिखा जाता है? क्योंकि ये सारी बीमारियां ब्लड से पकड़ाती हैं। इसका मतलब है कि हमारे गंदगी जितना है वो हमारे ब्लड में ही है, गंदगी जितना है, टॉक्सिन जितना, वो हमारे ब्लड में जमा है, तभी तो ब्लड से ही सारी बीमारियां पकड़ा रही हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो यूरिन से ही पकड़ाती हैं, और बहुत कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बड़े बड़े टेस्ट हैं, सीटी स्कैन है, MRI है, ये सब तो वो एक अलग डिपार्टमेंट हो गया, मैं उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। नॉर्मल जैसे शुगर, प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, क्रिएटिनिन, इस टाइप के और भी बहुत सारे रोग हैं, जैसे विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना, इस टाइप का बहुत सारा चीज़ है जो, या फिर गाउट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी याद नहीं है। ये सारा तो ब्लड टेस्ट से ही पकड़ाता है। तो अगर आपका ब्लड साफ़ हो जाए, पहले के जैसा नॉर्मल हो जाए, पतला हो जाए, क्लीन हो जाए, तो बीमारियां तो ख़त्म हो गई। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कम से कम 6 से 8 घंटे गहरी नींद लेना है, अपना काम को धीरे धीरे करना है, हड़बड़ा के कोई काम नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, नियमित खाना खाना है और अच्छे ढंग का खाना खाना, और खूब चबा चबा के खाना है, कैल्शियम जिसमें ज़्यादा हो। ज़्यादा बेहतर है वो चीज़ें जो आपको नेचर डायरेक्ट दे रहा, बिना पकाए हुए खाना, तो और बेहतर है। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हम कच्चे खा सकते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट जल्दी होता है। पका हुआ खाना डाइजेस्ट होने में समय लगता है। या फिर आप पका हुआ ही खाना खाते हैं तो 2 टाइम खाएं, 1 टाइम खाना स्किप कर दें, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। कोशिश करें कि डेली आप 16 घंटा का उपवास करें। इसके लिए रात का समय बेहतर है, रात का खाना आप जल्दी खा लिए, शाम में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे के अंदर खाएं, 8 के बाद में। खास कर 40 पार का, अगर आपको उम्र 40 से पार हो गया तो बिल्कुल भी 8 बजे के बाद खाना ना खाएं, बंद करें।
और सुबह का खाना थोड़ा लेट से खाएं, एक ही बार खाएं। मान लीजिए आप अगर 12 बजे खा पाते हैं, पौने 12 बजे, तो बेस्ट है। 12 बजे अगर आपने खा लिया तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी। फिर शाम में तो आपको जल्दी ही खाना है, तो 2 बार में आपका 24 घंटे का सर्किल पूरा हो जाएगा। अब बोलेंगे कि मुझे बहुत भूख लगता है, तो दोस्तों ये एक बार में नहीं होगा। मान लीजिए आप अगर 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा सो के उठने के बाद ब्रश वगैरह करने में 1 घंटा और लगा, लैट्रिन ब्रश, उसके बाद आप पहले नाश्ता ही करते हैं, तो 9 घंटा हुआ। उसको आप आधा घंटा करके बढ़ाइए, 9.5 घंटा कर दीजिए। कुछ दिन बाद 10 कीजिए, 10.5 कीजिए, 11 कीजिए। ऐसे करते करते आप उसको 16 घंटा तक ले जाएँ। शुरुआत में तो आप 3 टाइम ही खाएँगे, पर खाने का क्वांटिटी थोड़ा कम कर दें, भर पेट बिल्कुल ना खाएँ। ऐसे करते करते आप देखेंगे आपका खाना 2 टाइम हो जाएगा। और फिर आप बाहर की चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, फिर आपको खाने का मन भी नहीं करेगा। शुरुआत में आपको तकलीफ है, हर चीज़ के लिए देखिए शुरुआत में तकलीफ होता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। और खाना को खूब चबा चबा के खाना है, काउंटिंग करना है, कितनी बार आप चबा रहे हैं एक बाइट को। शुरुआत में आपको ये काउंटिंग करना है। 4-5 दिन जहाँ आप रेगुलर काउंटिंग करेंगे ना, तो फिर ये आपको आदत हो जाएगा। आप जब भी खाना खाएंगे तो आप मन में काउंटिंग करना शुरू कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ये ऑटोमेटिक अंदर होने लगेगा। तो चबा के खाया हुआ खाना, खूब बहुत ज़्यादा चबा के खाया हुआ खाना से फ़ायदा क्या होता है कि आप जितना दांत का इस्तेमाल करेंगे चबाने में, उतना कम आपके पेट को मेहनत करना पड़ेगा उसको डाइजेस्ट करने में। और जितना कम आप दांत से चबाएंगे उतना ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें एनर्जी बहुत खर्च होती है। दांत हमें ऊपर वाले ने इसीलिए दिया कि खूब चबा चबा के खाएं कोई भी चीज़ को, इतना चबाएं वो एकदम ये हो जाए, हमारे लार्वा के साथ मिल करके वो पूरी तरह से डाइजेस्ट का काम यहीं हो जाए। फिर पेट में गया, वो आसानी से उसको डाइजेस्ट कर ले। अगर सॉलिड जाएगा तो उसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए कहा गया कि खाने को आप कोई काम ना समझें, खाने को आप ऊपर वाले का देन समझें, ऊपर वाले का नेमत समझें, ऊपर वाले का गिफ्ट समझें, जो आपको डायरेक्ट मिल रहा है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने को कभी कोई काम ना समझें, और खाने के साथ कोई दूसरा काम भी ना करें। जैसे खाना खा रहे हैं हम मोबाइल देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं हम टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं हम गाना सुन रहे हैं, नहीं। खाते वक्त सिर्फ खाना, पूरा ध्यान खाने, किसी से बात कर रहे हैं नहीं। अगर बहुत ज़रूरी है तो 1-2 बात किसी से कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं। तो इससे आप देखेंगे कि बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हंसते रहिए, चेहरा पे हमेशा हंसी रखिए। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में दोस्तों।